प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेज में। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 को आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे उनको हमने कर लिया था, या फिर बोले तो 1.4 जो थ्योरम थी, प्रमेय थी, उसको हमने इसके अंदर किया था। तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करेंगे। यह जो एक्सरसाइज है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इस एक्सरसाइज देखिए, जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो फर्स्ट सम है उसके अंदर क्या कहा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि आपको √5 को वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल 2 यानी कि √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव किया था। जो √5 है उसका जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम √2 की तरह ही रहेगा। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि जो इस सम के अंदर हमें जो मेथड यूज करना है वो विरोधाभास का नियम या फिर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का नियम क्या था, जो हमें प्रूव करना है हम उसको उसका अपोजिट मान कर चलेंगे। तो देखिए, आपको √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 को इरेशनल की बजाय एक रैशनल नंबर मान लेंगे, यानी कि वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या की बजाय परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे जो प्रूफ है इसका, तो देखिए, तो लिखेंगे लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो वर्गमूल 5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि हिंदी में लिखे तो इसे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। तो देखिए, अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर आपको पता है जो परिमेय संख्या है वो p/q की फॉर्म में होगी। इसकी फॉर्म में होगी p/q। तो जो √5 है अगर वो रैशनल है तो हमें वो p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे √5 इज इक्वल टू p/q, और यहाँ पर कंडीशन हमेशा रहती है जो q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे, तो इससे पहले हमारे पास कोई p और q का कोई जिक्र नहीं था, तो अब हम बताएंगे p और q आपके पास क्या है। तो लिखेंगे वेयर p and q are 2 co-prime। जो p और q है वो आपके पास क्या है, 2 को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वे 2 नंबर्स जिनके अंदर कॉमन फैक्टर कितना हो, 1, यानी कि वे 2 संख्याएं जो संख्याएं केवल 1 से डिवाइड हो, 1 से। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 और जो 3 है, जो दोनों संख्याएं हैं इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो रही थी। तो इसी प्रकार से p और q की क्या है, 2 को-प्राइम नंबर। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये रैशनल नंबर हमने मान लिया था, लेकिन अभी तक इस संख्या के अंदर वर्गमूल चल रहा है, यानी कि रूट चल रहा है, और रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास रूट नहीं होता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्यों यहाँ पर डिवाइड हुए हैं इसको इस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर किस चीज़ में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, p होगा। तो हमें अब इसका रूट खत्म करना है। तो किसी का भी अगर स्क्वायर रूट आपको खत्म करना है तो किस प्रकार से करेंगे, उसका हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ, ये इसके नीचे ही लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो √5q होल स्क्वायर एंड p, दोनों तरफ स्क्वेयर करना था, वर्ग करना। इसके अंदर आपके पास 2 संख्या हैं, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो √5 का अगर वर्ग करेंगे तो जो √5 है अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और साथ में क्या होगा, क्या स्क्वायर और कितना होगा, p स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ से आप इसको इक्वेशन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो q स्क्वायर के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में है, गुना में। अगर इसको उस साइड लेकर जाएं तो डिवाइड में होगा। तो अगर आप इस स्टेप को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं,
अन्यथा आप यही से भी कह सकते हैं। तो देखिए जो 5 है मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर कहाँ में होगा डिवाइड, तो लिख सकते हो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो देखिए जो 5 है वो पी स्क्वायर के डिवाइड में है, तो अगर ये संख्या इसके डिवाइड में है तो इसका मतलब क्या होगा, जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से ये स्टेप, अगर आप इसके नीचे लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसके यहाँ से भी वो स्टेप लिख सकते हैं। तो जो थ्योरम आपने पढ़ी थी वाई थ्योरम 1.4, उसके अंदर क्या था, आपके पास कोई पी और क्यू दो प्राइम नंबर थे और ए कोई एक प्राइम नंबर था, वो उन दोनों को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं, जो देखो हमने लिखा था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 5 था, तो क्या लिखेंगे, जो 5 हो क्यू स्क्वायर को डिवाइड सॉरी जो 5 हो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 5 है वो डिवाइड करेगा पी को भी। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 5 है वो पी को भी तो डिवाइड करेगा। जैसे कोई एक एग्जांपल हम ले तो देखिए अगर हम लिखें, जैसे हमने लिख लिया भाई 16 है वो 4 से डिवाइड होगा। देखिए जो 16 है वो 4 से क्या है, डिवाइड है, भाग है, तो 16 है एक किस्म से पी स्क्वायर मानकर चले, यानी कि ये स्क्वायर है किसी का, तो ये 4 से डिवाइड होगा। और जो 16 है जो 16 है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अगर 4 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पी स्क्वायर को 5 जो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए अगर पी को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड, तो जब आप पी को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई तो नंबर आएगा। जैसे हम यहाँ 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। ठीक है, अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप p को 5 से डिवाइड करें तो आपके पास कोई नंबर आएगा, तो उस नंबर को हम लेफ्ट कर लेते हैं भाई r आएगा, कितना आएगा r। तो अगर हम p को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास कुछ न कुछ जो नंबर मिलने वाला है वो कौन सा है, वो r है। तो अगर हम इस 5 को जो डिवाइड में वहाँ पर लेकर जाएं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5 इंटू r। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे p इज इक्वल टू 5r। ठीक है, और r यहाँ पर क्या है, r इज एनी इंटीजर, इंटीजर्स मतलब कोई ना कोई क्या, ये पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक कौन सा होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, जो r है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अब ये जो p इज इक्वल टू 5r आपके पास आया है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो अब हम ये वैल्यू जो p की है इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि समीकरण 1 के अंदर। तो अगर हम p की जगह पर 5r लिखे तो देखिए लिख सकते हैं पुट p इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, p की जगह पर आपको क्या लिखना है, 5r। तो यहाँ पर होगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5r का होल स्क्वायर। ठीक है, p की जगह पर 5r स्क्वायर है तो स्क्वायर करना। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और जो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो आपको 5 का भी स्क्वायर करना होगा और r का भी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो 25 है या फिर ये 5 बोल सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में, तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 इंटू r। कैंसिल करें तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा आपके पास, 5 होगा। तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। तो देखिए जब हम इक्वेशन 1 की बात करें तो हमारे पास क्या स्टेप था, जो स्क्वायर के साथ 5 था, मल्टीप्लाई में गुना में था, उस साइड लेकर गए डिवाइड। तो आपके पास जो टर्म बनी थी वो इस प्रकार से बनी थी कि भाई जो क्या स्क्वायर वो इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5 आया।
अब हम यहाँ से जो 5 है वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड लेकर आए तो किस प्रकार से होगा, क्यू स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू आर। देखिए यहाँ पर था पी स्क्वायर बाई 5, यहाँ पर कितना है क्यू स्क्वायर बाई 5। जब पी स्क्वायर बाई 5 आपके पास इस स्टेप से मिला था तो हमने लिखा था 5 डिवाइड पी स्क्वायर 5 डिवाइड डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेम थ्योरम 1.4 का अगर यूज करें तो लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए जो P है वो किसने डिवाइड किया, 5। जो Q है वो किसने डिवाइड किया, 5। तो अगर देखें तो P और Q के अंदर, किसके अंदर, P और Q के अंदर जो 5 है, जो 5 है वो एक कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर। और हमने बोलना था जो P और जो Q है वो को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे दो नंबर्स, वे दो संख्याएं जिनके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। कितना हो, सिर्फ एक। तो P और Q दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर वो एक तो है ही, क्योंकि एक से तो हर एक संख्या डिवाइड होगी। लेकिन यहाँ पर तो 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P एंड Q have 5 as a common factor। जो P और Q है उसके अंदर जो 5 है जो वो एक कॉमन फैक्टर है। सो P एंड Q आर नॉट ए को-प्राइम नंबर। यानी कि P और Q के अंदर अगर 5 एक कॉमन फैक्टर होगा तो P और Q क्या को-प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो लिखेंगे P और जो Q वो को-प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके बाद द कंट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption। यानी कि जो हमने मान लिया था ना, जो √5 था वो एक इरेशनल नंबर था, और √5 के अंदर P और Q को प्राइम नंबर, लेकिन जो P और Q है वो आपके पास को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये ही को प्राइम नंबर नहीं है तो हमने इनको को प्राइम नंबर जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने जो मान लिया था वो क्या हो, गलत है। तो लिख सकते हैं आप, सो √5 is an irrational number। ठीक है, तो ये आपको √5। अगर आपके पास √5 की बजाय √3 आ जाए या फिर √7 आ जाए, √2 हमने पिछली वीडियो में कर लिया। तो ये जो चार जो आपके पास ये पार्ट हैं, जो सम है, ये जो HBSC बोर्ड है तो उसके अंदर से एक आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस सम को ध्यान से देखें, और जो इसका थोड़ा इंट्रो पार्ट था वो हमने पिछली वीडियो में किया, तो वो पिछली वीडियो पे आप एक बार ध्यान से देख ले, उसके अंदर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना था, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करना था, वो हमने इसके अंदर कर लिया है। साथ में इसके अंदर एक जो थ्योरम थी 1.4 वो भी इसके अंदर यूज हो रही थी। ये जो थ्योरम है हमने वो पिछली वीडियो में कर लिया था। आप पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, इसका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम। तो देखिए अब हम इसका सेकंड सम करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड सम से पहले हम थोड़ा उसका इंट्रो पार्ट करेंगे। इंट्रो पार्ट के बाद यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद सम को करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 1.3 है हमने इसका फर्स्ट सम कर लिया है, लेकिन जो सेकंड और जो थर्ड सम या फिर थर्ड सम के जो पार्ट हैं उनका जो प्रोसीजर है वो इस सम से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, वही इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, एक जो इरेशनल नंबर जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये इस प्रकार से और अन्य कोई संख्या है जो इरेशनल नंबर है,
तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ या तो मल्टीप्लाई में मिलेगा या डिवाइड में या फिर एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई प्लस एडिशन दोनों मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भाई इरेशनल नंबर के अंदर कुछ इरेशनल नंबर या फिर और नंबर ऐड करें तो क्या होगा, अगर एक रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर ऐड करें तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रो पार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे हम क्या करें, कोई आपके पास एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, कोई ना कोई आपके पास क्या है एक इरेशनल नंबर, जैसे हमने लेट कर लिया √3 ही ले लिया, जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर। अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर दूं, जैसे मान लिया हमें इसके अंदर 2 ऐड कर दिया, ठीक है, जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई असर इसको नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो √3 है उसके अंदर अगर आप 2 ऐड करें तो इसके अंदर आप 2 ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर। तो जब आप एक इरेशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास वो क्या बनेगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। और सेम टू सेम अगर आप एक इरेशनल नंबर के अंदर एक इरेशनल नंबर ही ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या रहेगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। जब आप एक रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं तो इरेशनल आएगा, जब दोनों इरेशनल नंबर है उनको आप ऐड कर रहे हैं तो भी एक इरेशनल नंबर। जैसे आपको लिखा √3 + √2, ठीक है, ये रूट में अलग है, ये रूट में अलग है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर जिस प्रकार से होता √3 + √3 होता तो आप इसको 2√3 लिख सकते थे, ठीक है। जो √3 की एक टर्म ये है, √3 की एक टर्म ये है, तो कितने टर्म हो गई, 2, तो 2√3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो जो एक इरेशनल नंबर है उसके अंदर रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो इरेशनल होगा, इरेशनल के अंदर इरेशनल ऐड करेंगे तो भी इरेशनल होगा, ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे वो क्या हो, डिफरेंट हो। सेम टू सेम जो प्रोसीजर आपके पास, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आप एक इरेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ये भी एक क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। कंडीशन सिर्फ एक रहेगी, जो रैशनल नंबर आप मान रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 भी एक क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो नंबर होगा इरेशनल होगा, सिर्फ एक कंडीशन के अंदर नहीं होगा, जब आपको रैशनल नंबर कितना दिया हो, 0 हो। क्योंकि जब आप एक इरेशनल नंबर जैसे √2 आपको मान लिया, लेट कर लिया, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 0 से, तो ये कितना होगा, 0 होगा, और 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो जब आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। बस कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि जो रैशनल नंबर आप ले रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर आपके पास हो, ठीक है। और इस प्रकार से अगर बात करें हम रैशनल नंबर की, किसकी बात करें हम, रैशनल नंबर की, जैसे कोई भी आपके पास एक रैशनल नंबर हो, कोई भी क्या हो, एक रैशनल नंबर, जैसे आपने ले लिया भाई 1/2 ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या कर दे, कोई एक और रैशनल नंबर ऐड कर ले, जैसे आप कोई भी अपनी मर्जी, जैसे 3 हमने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो नंबर मिलने वाला है वो एक रैशनल नंबर ही होगा, क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो सेम टू सेम आप क्या कहेंगे, जब आप एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के अंदर ऐड करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा, या फिर आप एक रैशनल नंबर को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। यानी कि एक रैशनल नंबर के अंदर आप एक रैशनल नंबर जोड़ें या एक रैशनल नंबर आप माइनस करें, घटाएं, या फिर किसी एक रैशनल नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। बस कंडीशन ये है, अगर आप डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर को तो उसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप माना आपके पास 3 है, वो एक रैशनल नंबर है, अगर आप इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इनफाइनाइट बढ़ेगा, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर के अंदर रैशनल ऐड करेंगे तो भी रैशनल होगा, रैशनल के अंदर एक रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक रैशनल होगा, अगर रैशनल को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रैशनल होगा।
तो अगर एक रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो भी एक रैशनल होगा, बस कंडीशन डिवाइड में क्या है, रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम करेंगे इससे एक्सरसाइज 1.3 है, उसका जो सेकंड सम है वो, तो आपको उसके अंदर क्या करना है, 3 + 2√5 है, आपको इसको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या करना है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बिल्कुल आसान है। जो पिछला जो सम था प्रोसीजर उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके अंदर आपको क्या करना, देखिए अगर आपके पास ये संख्या मैथ के अंदर है, तो अगर आप इससे कोई और डिफरेंट संख्या लें, कोई भी और अलग संख्या, जैसे आपके पास कोई और होता है, जैसे मान लेते आप 2 + मान लिया 5 होता है, यहाँ पर 3 होता है, या फिर कुछ और होता, कुछ भी, बस प्लस में हो या फिर माइनस में, किसी भी प्रकार से। तो अगर आप इसको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले इरेशनल प्रूव करना है, मानेंगे आप इसको रैशनल, तो लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, जो आपको रूट जो ये संख्या दी गई थी जिसको आपको इरेशनल प्रूव करना था, आप उसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो यानी कि अगर एक रैशनल नंबर है तो आपको इसको p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 + √5 इज इक्वल टू p/q। कंडीशन आपके पास है क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे p और q आपके पास क्या है, लिखेंगे p एंड q आर 2 को-प्राइम नंबर। ठीक है, जो p और q है वो क्या है, सेम पिछले वाले की तरह p और q क्या है यहाँ पर, को-प्राइम नंबर है। तो देखिए उसके बाद जो स्टेप है इसका, जो पिछला सम था उससे अलग, जैसे वहां पर आपको केवल √5 था यहाँ पर, ठीक है, क्यों को आपको इस साइड लेकर आना पड़ा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ा। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जब भी आपके पास एक इरेशनल नंबर, जैसे देखो √5 एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही होगा, 3 इसके अंदर ऐड करें तो भी इरेशनल होगा, यानी कि कंप्लीट एक इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो रूट वाली रकम है, जो वर्गमूल वाली जो रकम है उसको आप एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, ऐड में है, या फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस में है, तो आप उन सभी टर्म को p/q वाली साइड लेकर जाएंगे, यानी कि राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जो √5 है वो आपको यहीं रखना है, बाकी जो भी संख्या इसके पास है आप उसको p/q वाली साइड लेकर जाएंगे। तो देखिए जो √5 है उसके अंदर 2 है वो मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले हम इसको यहीं रखेंगे, जो 3 है वो प्लस में, उसको उस साइड लेकर जाएंगे। ठीक है, तो किस चीज में हो जाएगा वो, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो उस साइड जाकर माइनस। तो लिख सकते हैं ये एज इट इज रहेगा अभी तक, 2√5 इज इक्वल टू p/q -3, जो 3 था उस साइड गया माइनस हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 प्रोसीजर आपके पास यहाँ से आगे कर लेंगे, 2 मेथड। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, या फिर ये जो 2 है मल्टीप्लाई वहां पर जाकर डिवाइड होगा। आप यहाँ से थोड़ा गलती कर सकते हैं तो वो ना करें आप। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले, अगर हम क्या करें 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा 2√5, और इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्यू होगा, यानी कि जो एलसीएम है क्यू और 1 का जो एलसीएम होगा क्यू, इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी कि क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और उसकी p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आएगा, माइनस क्यू को 1 से डिवाइड करेंगे क्यू आएगा, और क्यू की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू। तो देखिए ये संख्या इस प्रकार से बन गई। एलसीएम लेने के बाद हमें √5 को एक साइड रखना है, बाकी संख्या जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में है उस साइड, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है उस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसको, √5 इज इक्वल टू p-3q डिवाइड बाय, जो 2 मल्टीप्लाई में था वहां पर जाकर डिवाइड। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये लास्ट स्टेप है इसका। उसके बाद देखिए क्या कहेंगे, देखिए जो p/q था वो आपको एक रैशनल नंबर माना था,
रैशनल नंबर। अगर 3 की बात करें वो भी एक रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर में से अगर एक रैशनल नंबर माइनस करें तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो देखिए ये जो कंप्लीट जो संख्या ये एक रैशनल था, 2 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में, डिवाइड पर लेगा वो भी क्या, सो ये यहाँ पर ये था भाई क्यों था, 2 यहाँ पर आगे इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्यों भी आएगा, ठीक है। देखो क्यों था आपके पास, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ था डिवाइड, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जो नंबर है ये एक संख्या है, जो ये एक प्रीमियम संख्या यानी कि एक रैशनल। जैसे देखो पी बाई क्यू एक रैशनल, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल, किसी से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है ये कंप्लीट क्या है, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p माइनस 3q डिवाइड बाई 2q इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है p और q एक रैशनल नंबर है। कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो जो राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है। ये और ये टर्म बीच में इक्वलिटी में है, यानी कि इनके बीच में किसका निशान है, इक्वल। अगर ये एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल, और ये इसके साथ इक्वल में है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। भाई देखो ये जो नंबर है एक रैशनल है और ये इसके इक्वल में, तो इसका मतलब ये भी रैशनल होगा। तो लिख सकते हैं सो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है भाई, अगर आपके पास ये एक रैशनल नंबर है और ये इसके इक्वल में है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन जो पिछला सम था हम उसके अंदर सिद्ध कर चुके हैं, जो √5 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बट वी नो दैट √5 इज ए, या फिर लिख सकते हैं दो प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर, यानी कि √5 वो एक रैशनल नंबर नहीं है। या फिर लिख सकते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। बात एक ही है, जो √5 वो एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर रैशनल नंबर। तो अब जो √5 था वो एक रैशनल नंबर नहीं था, सॉरी √5 जो एक रैशनल नंबर नहीं था वो एक रैशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द कंट्राडिक्शन इज राइजन, वही से जो पिछली वीडियो में हमने लिखा, द कंट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, सो क्या था, सो ये जो नंबर था आपके पास 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड सम। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार से कोई भी संख्या है तो आपको इसी प्रकार से करना है, जैसे ये हो या फिर कोई हो, जैसे मान लिया आपके पास 2 + √3 हो आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, जो रूट वाली रकम है वो सिर्फ एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी संख्या उसके साथ प्लस में है, माइनस में है, भाग में है, गुणा में है, तो आप उसको p/q वाली साइड लेकर जाएंगे। प्लस में है तो उस साइड जाकर माइनस में, माइनस में तो इस साइड उस साइड जाके प्लस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। तो इस प्रकार तो जो राइट हैंड साइड वाली जो टर्म होगी वो एक रैशनल नंबर होगी, क्योंकि वहाँ पर जो p/q था वो एक रैशनल था। इस साइड से यानी कि रूट वाली साइड से जो भी टर्म उस साइड लेकर जाएंगे, माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी होगी वो क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। अगर वो राइट हैंड साइड वाली रैशनल है तो जो लेफ्ट वाली है वो इसके इक्वल में है तो वो भी रैशनल नंबर होगी। बट ये जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड आपको हमेशा रूट वाली मिलेगी जो एक रैशनल नंबर नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मानेंगे
उसका आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा, विरोधाभास का नियम मिलेगा। तो ये जो था सेकंड सम था। जो नेक्स्ट सम है वो आप इसके खुद करके देखें, या फिर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपके कमेंट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सम। जो थर्ड सम है वो आप खुद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।